आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत जो चंद रोज पहले तकरीबन $60 फी बैरल थी, वो अचानक बढ़कर $100 से तजावज़ कर गई है। इसी हकीकत को सामने रखते हुए हुकूमत ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम और मुश्किल फैसले किए। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुल्की मईशत और इस्तेहकाम के लिए बड़े फैसले। तमाम तलीमी इदारे 2 हफ्तों के लिए बंद, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी दफातर हफ्ते में 4 रोज़ ही खुलेंगे। 50% अमले को वर्क फ्राम होम के अहकाम जारी। तमाम सरकारी महकमों के अखराजात में 20% कमी। 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर मुशरान और सरकारी अहदेदारान के गैर मुल्की दौरे बंद। वफाकी काबीना ने भी इस बात की समरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की मईशत के दावे किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को नागुज़ीर करार दे दिया है। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस ईंधन की किल्लत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बड़ा फैसला। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% की कमी। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज होंगी। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारे कल से 23 मार्च तक बंद करने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह के लिए फ्यूल बचत इकदाम नाफिज। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में मजीद 25% की कमी। मजमूई फ्यूल कटौती 50% होगी। 25% कटौती कोविड इकदाम के वक्त से नाफिज अमल है। पुलिस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तस्ना। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुआविन ख़ुसूसी शफी जान ने कहा कि सरकारी महकमों की तमाम मीटिंग्स को वर्चुअल करने का फैसला किया गया है। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम की पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। गैर ज़रूरी तकरीबात और सरकारी डिनर्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। जुमे को तलीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत का 1 माह का स्टॉक था तो 20% कीमतें क्यों बढ़ा दी गईं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने यह सवाल उठा दिया। हुकूमत से बेबसी ना दिखाने और आवाम को रिलीफ देने की अपील। कहते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल के मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। पाकिस्तान में पेट्रोल दीगर ममालिक से ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है। असली रिलीफ वही हुकूमत दे सकती है जिसे आवाम ने मंतखब किया हो। हुकूमती इत्तेहादी जमात MKM पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर बरहम हुई। फारूक सत्तार कहते हैं कि आलमी मार्केट में ऑयल कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, पाकिस्तान में पहले ही कीमतें बढ़ा दी गईं। ये महंगाई का एटम बम है, इसने गरीबों की कमर तोड़ दी है। आम आदमी के बजाय अशराफिया पर बोझ डाला जाए, FBR के पीछे पड़ें और चोरी चकारी को रोका जाए। दावा किया कि ईद के बाद मंजरनामा दिख रहे हैं, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा।
ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर 16 लड़ाका तैयारे तबाह हुए। नीतन बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। ईरान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर भी फ़ज़ाई हमला। शहर करमानशाह पर शदीद बमबारी की गई। ईरानी फोर्सेस कहती है कि अमरीका की क्रूज़ मिसाइल समेत 3 जदीद ड्रोन मार गिराए हैं। इसराइल का लबनान पर ज़मीनी हमला। लबनानी अफवाज से झड़पें हुई। हिज़्बुल्लाह की इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। इसराइली सैटेलाइट रडार सिस्टम की तबाही की वीडियोज़ जारी कर दी गई। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 31वीं लहर। ईरान के अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों और इसराइल पर हमले। ईरानी फोर्सेस ने कदर, अमाद और खैबर शिकर मिसाइल दागे। हमलों से मसाला अफवाज के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई, मुज्तबा ख़ामनेई को खराज तहसीन पेश किया गया। कुवैत में अल अदीरी हेलीकॉप्टर एयरबेस को भी ड्रोन, क्रूज़ और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुवैत में 6, UAE में 4, ओमान और बहरीन में 1 शख्स जा बहक हुआ। ड्रोन से इराक के कुर्दिस्तान रीजन में अमरीकी रडार को निशाना बनाया। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में भी ईरानी क्लस्टर मिसाइल हमलों की वीडियो सामने आ गई। मुतादिद इमारतें तबाह हुई। कई यहूदों के हलाक होने की इस्लाहात भी मौजूद। पासदारान इनकलाब ने नई जंगी हिकमत अमली का भी ऐलान कर दिया। कहा अब 1 टन से हल्के वॉर हेड्स वाले मिसाइल फायर नहीं किए जाएंगे। उधर अमरीका ने जंग में अपनी 7वीं फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। एक और ईरानी मिसाइल तुर्किया की नीटो फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। ईरान से दागे के बैलिस्टिक मिसाइल को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकारा बना दिया। मलबा गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्क वज़ारत दिफा ने कहा कि शुमाली कब्रस में 6 F-16 लड़ाका तैयारी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तैनात कर दिया गया। अमरीका ने जनूबी तुर्किया में काउंसलर खदमात मुअत्तल कर दी। गैर ज़रूरी सफारती अमले को निकलने का भी हुक्म जारी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कब्रस का हंगामी दौरा। कब्रस पर हमला यूरोप पर हमला करार दे दिया। कहा कि कब्रस का दिफा फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के अहम लिए मसला है। ईरान की एक बार फिर आज़रबाईजान, तुर्किया और कब्रस को निशाना बनाने की तरदीद। दूसरे जानिब बरतानिया ने तैयारा बरदार बहरी जहाज प्रिंस ऑफ वेल्स को मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा मनसूख कर दिया। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 3 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 13,050 पॉइंट्स की कमी। 1,44,445 की सतह पर बंद हुआ। सोना 6,500 रुपये सस्ता होकर तोला 5,33,362 का हो चुका। पाक बहरिया का सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ऑपरेशन महाफिजुल हजर का आगाज़। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया तजारती जहाज़ों की नक़्ल व हरकत की मुसलसल निगरानी कर रही है। तवानाई की तरसील और समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी आज होगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक नीलामी की शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाया जाएगा। रवां साल 5 शहरों में 5G सर्विसेज को यकीनी बनाएंगे। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम में 6 नए बैंड्स मुतारिफ कराए जाएंगे। 4G की बेहतरी पहली तरजीह होगी। इस्लामाबाद, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारान रहमत बरस पड़ी। कहीं कहीं हल्की और तेज़ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झील फटने का अलर्ट जारी। मुमकिन खतरात के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों को हिदायत जारी। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम का तीसरा क्वार्टर फाइनल। बनू के कारी मोहम्मद मुदस्सर कयाज खान ने बाजूड़ और लाहौर के कारी को शिकस्त दी थी। मुदस्सर कयाज खान 25.5 नंबर लेकर कामयाब रहे। लाहौर के कारी अब्दुल हसीब और बाजूड़ के कारी मोहम्मद जाहिद गुल
23 नंबर हासिल कर सके। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।